प्रस्तुत पद तीसरा पद है जो आपके पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में दी गई है। और इस पद में सूरदास जी ने बालकृष्ण और यशोदा के प्रेमपूर्ण संवाद को अर्थात बातचीत को बड़े ही सरल और सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। इस पद में बाल सुलभ उत्सुकता से श्री कृष्ण चंद्रमा का खिलौना बनाकर उससे खेलने का हठ करते हैं। बाल हठ यानी बच्चों की जो जिद होती है। तो यहाँ चंद्रमा को खिलौने के रूप में चाहते हैं श्री कृष्ण। और यहाँ जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वह रूपक अलंकार है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ रूपक अलंकार। आपको अलंकार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार ये पूछा गया था कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आपको जानना है कि यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हूँ, धौरी को पै पान न करई हूँ, बेनी सिर न गुथई हूँ, मोतिन माल न धरी हूँ उर पर, झुंगली कंठ न लई हूँ, जय हूँ लोट अभही धरनी पर, तेरी गोद न आई हूँ, लाल कहें यो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहें यो, कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊही नाही सुनई हूँ, चंदा ते अति सुंदर तो ही, नवल दुलैया बे हूँ, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हूँ, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हूँ। बालक कृष्ण को जिद चढ़ गई है कि उन्हें खिलौने के रूप में चंद्रमा ही चाहिए। तो अब अपनी जिद को पूरी करने के लिए अपनी माता यशोदा को वो प्यार भरी धमकियाँ देते हैं। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, नहीं तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। तो यहाँ श्री कृष्ण भी जो हैं वो बाल हठ दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि धौरी को पै पान न करई हूँ। धौरी यहाँ देखिए अर्थ लिखा हुआ है सफ़ेद गाय, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, बेनी सिर ना गुथई हूँ, सिर में मैं चोटी नहीं बंधवाऊँगा, मोतिन माल ना धरी हो उर पर, यानी मैं अपने छाती पर मोतियों की माला धारण नहीं करूँगा, झुंगली कंठ न लई हूँ। झुंगली का अर्थ जो है वो ढीला ढाला वस्त्र है, तो वो उसे गले से नीचे भी नहीं उतारेंगे। तो ये सारी वो धमकियाँ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ जब उन्हें तैयार करती है तो बड़े ही प्यार से करती है, बड़े प्यार से मोतियों की माला पहनाती है, झुंगली पहनाती है, सिर पे चोटी बांधती है। तो वो माँ को धमकी देते हुए कहते हैं कि आप मेरी बात अगर नहीं मानेंगे तो मैं ये सब काम नहीं करवाऊँगा आपसे। आगे कहते हैं, जय हो लोट अबही धरनी पर, धरनी अर्थी धरती। तो कहते हैं कि मैं धरती पर अभी ही लौट जाऊंगा, तेरी गोद न आई हूँ, लेकिन तुम्हारी गोद में मैं नहीं आऊँगा। लाल कहें नंद बाबा को, नंद बाबा यानी अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का पुत्र कहलाऊँगा, तेरो सुत न कहें, पर तुम्हारा बेटा मैं नहीं कहलाऊँगा। तो वो जितना हो सकता वो कोशिश कर रहे हैं कि माँ किसी तरह उनकी बात सुन ले और चांद रूपी खिलौना ला करके उन्हें दे। तो उनकी इन सारी धमकियों को सुन करके माँ जो हैं यशोदा माता मन ही मन खुश होती हैं, हंसती हैं। और लेकिन उन्हें अपने पुत्र को बहलाना भी है। तो वो कहती हैं, कान लाए कछु कहत जसोदा। तो वो उनके पास जा कर के उनके कान में कुछ कहती हैं, और ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि श्री कृष्ण को लगे कि कोई ख़ास बात सिर्फ उन्हें ही बताई जा रही है। माँ जो है उन्हें ज़्यादा महत्व दे रही है। और वो कहती हैं कि दाऊ ही नहीं सुनई हो। दाऊ ही यानी उनके जो बड़े भाई हैं श्री कृष्ण के, बलराम, तो वो ना सुन ले। तो ऐसा करके माँ जो है कृष्ण को ज़्यादा महत्व दे रही हैं, ऐसा उन्हें लगे। चंदा ते अति सुंदर तो ही, नवल दुलैया बेहूँ। अब माँ जो है अपने बेटे को बहलाने फुसलाने के लिए कहती हैं कि चांद क्या चीज़ है, मैं चांद से भी ज़्यादा सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। और ये बात सुनते ही श्री कृष्ण जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है वो उत्सव का माहौल बन जाता है, सब नाचते गाते हैं, अच्छा माहौल होता है। तो ये सोचकर ही वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तेरी सौ मेरी सुन मैया।
तेरी सौं यानी माँ तुम्हारी कसम, तुम्हारी सौगंध, अब मेरी बात सुनो, अब ही ब्याहन जई हूँ। मैं अभी ही शादी करने के लिए जा सकता हूँ, मैं अभी तैयार हूँ, जाऊँगा शादी करने के लिए। वो अपनी जो चाँद के खिलौने को पानी की जो जिद करते हैं वो छोड़ देते हैं और कहते हैं सूरदास जी, अब सूरदास सब सखा बराती। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब ये बात सुन कर के बहुत खुश हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे जो मित्र हैं सभी बाराती बनेंगे, नूतन मंगल गई हूँ, और सभी नए नए मंगल गीत गाएंगे। तो इस प्रकार माँ जो है वो जानती है कि किस प्रकार अपने बच्चे को बहलाया फुसलाया जा सकता है, और इसमें वो कामयाब भी होती हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में बालहट का वर्णन है, जिसे सूरदास जी ने बड़े ही सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। शब्दों के अर्थ दे दिए गए हैं बच्चों, जिससे आपको आसानी होगी। धन्यवाद।